बहुत सारे लोग बोलते हैं कि छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा, ठीक है, मैं बाइबल पढ़ूंगा। लेकिन प्रार्थना आप क्यों करेंगे, लेकिन आप बाइबल क्यों पढ़ेंगे? क्या ये सोचकर कि ये सामर्थी पुस्तक है और मैं इसे पढ़कर चंगा हो जाऊं बस? नहीं, परंतु आपको इसलिए इसे पढ़ना है ताकि आप चंगाई के साथ साथ अपने उद्धार की पहचान कर सके और आप उस बदनसीब व्यक्ति के समान ना बने जिन्होंने मसीह को जाना एक चंगाईकर्ता के रूप में और वहीं पर केवल रह गए। चर्च भी केवल इसलिए आते हैं ताकि चंगे हों बस। कॉल भी इसीलिए करते हैं केवल चंगे हो जाएं। मैं नहीं कहता कि आप कॉल ना करें, प्रार्थना के लिए आप, चंगाई के लिए आप पूरा प्रयास करें, लेकिन साथ ही साथ यीशु मसीह के मेन मकसद को अपने जीवन के लिए पूरा करें। वो आपको जिंदगी देने के लिए आया। यीशु मसीह जगत को बनाने वाला है, परमेश्वर जगत को बनाने वाला है। इस समय वर्तमान भी वही है, भूत भी वही था, जो बीत गया वो है वही था, जो वर्तमान चल रहा है वही है, जो आने वाली चीजें हैं, आने वाला जो भविष्य है वही है, उसके हाथ में है। आमीन, हालेलुया। यदि आप केवल चंगाई के लिए उस पर आशा रखते हैं तो आप एक अभागे मनुष्य हैं, एक बदनसीब व्यक्ति हैं जिनके जीवन पर किसी का हाथ नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि एक अनाथ व्यक्ति की तरह आप हैं, जिसके ऊपर उद्धारकर्ता का हाथ नहीं है। वो एक अनाथ के रूप में है। दुनिया में सबसे अभागा व्यक्ति है, बदनसीब व्यक्ति है जिन्होंने यीशु मसीह को केवल इस दुनिया की चीजें प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह को पुकारा, जिसने कभी भी अपने पापों से प्रायश्चित नहीं किया, जिसने कभी भी पाप से छूटने का प्रयास नहीं किया, जिसने कभी भी उद्धार को अपने जीवन में महसूस नहीं किया, न उद्धार के मार्ग पर चलना चाहा, जिसने न कभी किसी को उद्धार का संदेश दिया, कभी सुसमाचार के लिए जिसने काम नहीं किया, रूह बचाने के लिए जिसने कभी काम नहीं किया, वो सबसे अभागा व्यक्ति है, बदनसीब व्यक्ति है, जिसने कुछ नहीं जान पाए। 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में जिसने कुछ नहीं जान पाया, बपतिस्मा लेने के बाद भी संसार के कामों में आप लिप्त हैं। इसका मतलब यह है कि आप बदनसीब व्यक्ति हो चुके हैं। आप केवल चंगाई के लिए आप प्रभु के पास थे। हालेलुया। अपने उद्धार को पहचाने। यह तो एक स्वाद है दुनिया में, स्वर्ग राज्य का एक टेस्ट है। जब आप धनवान हो जाते हैं, जब आप चंगे हो जाते हैं, जब आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाते हैं, तो आपने जब ये टेस्ट पा लिया है तो आप उस वस्तु की ओर, उस स्वर्गीय घर की ओर, स्वर्गीय चीजों की ओर और दौड़ के भागिए, ताकि आपने जो टेस्ट करके इतना अच्छा आपको लगा, आप उस चीज को पूरी तरीके से प्राप्त कर पाएं जहां से ये टेस्ट निकल कर आया है। आमीन। आपको विश्वास में परखना अपने आप को, आप विश्वास में हैं कि नहीं। आप जो थोड़ा कमजोर है आप उसको बढ़ाएं, अपने विश्वास को। आप मसीह में आगे बढ़ते जाएं, आप पीछे ना हटें। चर्च इसीलिए होता है ताकि आप बदनसीब ना रह जाएं, अभागे मनुष्य ना रह जाएं। आप यीशु मसीह को पहचान सके, उद्धारकर्ता को पहचान सके, आप मसीह में अपनी पहचान बना सके। आप प्रभु का जो अनुग्रह इस समय बह रहा है, उसका अनुग्रह का सिंहासन जो इस समय लगा है, आप उसके पास आकर अपने पापों से छुटकारा पा सकें। इसलिए चर्च आपको संदेश देता है। आमीन।